तो यहाँ पे अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा क्या है, रासायनिक विज्ञान दैनिक जीवन में, रसायन विज्ञान दैनिक जीवन में। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओलिफिएंट गैस किस कार्यात्मक समूह से संबंधित है। आज की यदि हम पीडीएफ की बात करें साथियों तो उतना साफ नहीं दिख रही है, इसलिए आपको अपनी जो क्वालिटी रहेगी तो 360 में ही करके देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ओलिफिएंट गैस किस कार्यात्मक समूह से संबंधित है, तो एल्केन्स से। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन और सोडियम से बनने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र हम NaCl के बजाय ClNA क्यों नहीं लिख सकते। अब इसमें आंसर क्या है, नियम यह है कि सबसे पहले धातु का नाम लिखा जाए, ठीक है। तो जो सोडियम है वो क्या है, धातु है, ठीक है, इसलिए पहले धातु लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, और सोडियम एक ऐसी धातु है जो क्या है, जिसे हम आसानी से चाकू के साथ काट सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाने पर कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो उदासीनीकरण होती है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र, तो NH3 है। अगला क्वेश्चन है, Ca की संयोजकता 2+ है, O की संयोजकता 2 है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सरलीकृत रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक वसा अम्लों को बेअसर करने और उन्हें सैपोनिफिकेशन नामक प्रक्रिया में लवण में परिवर्तित करने का लिए उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथियों मैं बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है तो ये ज़्यादातर जो हो तो आपको एडवांस लेवल के जो तो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा, जैसे जेई SSC में, जेई में, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, ऐसे में आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से हमारी हाई स्कूल और इंटर की एडवांस वाली चीज़ें जो हो तो देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी जो वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे MTS CHSL, तो इनमें से ये सारी चीज़ें कम पूछी जाती हैं, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो हम पूरा इसको करवाएंगे, ठीक है। हाँ, बाकी ये रेलवे वगैरह में जो हो तो मिल सकते हैं हमको देखने को, क्योंकि उसमें से भी साइंस का वेटेज काफ़ी होता है। देखते हैं यहाँ पे, N2O5 सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटा मतलब 5 और ऑक्साइड, ठीक है, और डाई मतलब 2 नाइट्रोजन। आगे बात करें, मिर्च के तीखे स्वाद के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक जिम्मेदार है, तो कैप्साइसिन जो हो तो इसके लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ का pH मान 2 से 3 के बीच है, यह मान उसे अम्लीय बनाता है, तो नींबू का रस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंगहीन द्रव जिसका सूत्र CHCl3 है, जो तेजी से वाष्पित होकर गैस में बदल जाता है, तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम बताइए जिसे किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस में परिवर्तित किया जा सके, तो नेफ्थलीन, ठीक है। जैसे कपूर है, ये भी ऊर्ध्वपातित जो हो तो पदार्थ है, ठीक है। आगे बात करें, नमकीन पानी किस आयनिक यौगिक से संतृप्त होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड से। अगला क्वेश्चन देखें, ताजमहल के पीले पड़ने का सबसे सामान्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा। आप देख सकते हैं कि जितना भी इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया सब SSC जेई में जो हो तो ज़्यादातर आए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस संतृप्त जलीय घोल का रासायनिक नाम है, तो चूने का पानी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसोई में सर्वत्र पाया जाने वाला कौन सा सफेद पाउडर अम्ल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का कार्य क्या है, लिपिड संश्लेषण और विषहरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताजे सॉसेज और बर्नर जैसे मांस उत्पादों के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए किस सल्फर युक्त परिरक्षक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम मेटाबिसल्फाइड का यूज किया जाता है। आगे बात करें तो
न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल किस तत्व तक ही लागू था? तो वो हो जाएगा कैल्शियम तक। अगला क्वेश्चन देखें, वाशिंग सोडा सोडियम का यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखें तो पोर्टलैंड सीमेंट के मूल घटक क्या हैं? तो CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 हैं। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में गहरे लाल भूरे रंग का तरल होता है जिसमें जलन वाली तीखी गंध होती है? तो ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखें तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम है। अगला क्वेश्चन देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एल्काइल आयोडाइड के साथ एल्कोहल की प्रतिक्रिया करके 1850 में किसने गलती से ईथर के संश्लेषण की खोज की थी? तो अलेक्जेंडर विलियमसन ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1937 में सर क्रिस्टोफर इगोल्ड के साथ मिलकर किसने एल्काइल हैलाइड और संबंधित यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा था? तो एडवर्ड डेविस ह्यूजेस ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग कुछ सॉस और पेय पदार्थों में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से बचाता है? तो पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और गर्म झरनों से जुड़ी दानेदार परतों या नसों में पाया जाता है? तो सिनेबार। अगले यहाँ पे क्वेश्चनों की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, IUPAC का नामकरण प्रणाली के अनुसार कौन सा कार्यात्मक समूह OH समूह की उपस्थिति की विशेषता है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़ी हुई आकृति में होता है? तो एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्लॉक तत्व एक चांदी धातु है जिसका उपयोग? तो देखिए इसमें से क्वेश्चन हम देखते हैं, मैंने दूसरी PDF लगाई है उसमें से एग्जैक्ट नहीं दिख रहा था साफ, हालांकि जो हमने इसके पहले वाला जो टॉपिक था तो उसी ब्लर जो तो PDF में करवा दिया है, लेकिन जो टेलीग्राम में जो PDF दी गई है उसमें से आपको साफ दिखाई देगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था, इसको हमने कर लिया था, एक बार और करेंगे दूसरी PDF में। IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार कौन सा कार्यात्मक समूह OH समूह की उपस्थिति की विशेषता है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़ी हुई आकृति में होता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एल्कोहल। इसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे, हम दोबारा कर रहे हैं इन्हें। कौन सा S ब्लॉक तत्व एक चांदी सफेद धातु है जिसका उपयोग जाइरोस्कोप, स्प्रिंग्स, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग और इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकेल के साथ मिश्र धातु में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? बेरिलियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, दी गई रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये जो पूरा दिया हुआ है ये इसमें से मौजूद अभिकारकों के जो परमाणु हैं तो कितने हैं? 8 हैं। आगे बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए इसे हम गिन के बताते हैं पहले। यहाँ पे देखेंगे कैसे 8 हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखने की कोशिश करें तो देखिए एक परमाणु जिंक का हो गया और 2 हाइड्रोजन के हो गए और 1 सल्फर का हो गया और 4 ऑक्सीजन के हो गए। यदि आप इनको गिनेंगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो इन्हीं की संख्या पूछ रहा था, ठीक है। आगे बात करें हम यहाँ पे, गर्म करने पर चूना पत्थर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह अपघटन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोहर का नमक कौन सा है जिसका उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में फेरस आयनों के पसंदीदा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस और SO4 -6H2O को मोहर का नमक कहा जाता है।
आगे बात करें तो RX किस कार्यात्मक समूह का सामान्य सूत्र है जिसमें से एक अधिक हाइड्रोजन परमाणु को समूह 17 तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? एल्काइल हैलाइडाइज। आगे बात करें तो कार्बन के एक ऐसे अपर रूप की पहचान करें जो चिकना और फिसलन वाला हो, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे बात करें तो एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान करें, C2H2। C2H2। आगे बात करें अम्लीय के अमेनोफोर का उपयोग किया जा सकता है एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करने के लिए। आगे बात करें तो बायोगैस का प्रमुख घटक है तो मीथेन। आगे बात करें यहाँ पे तो आणविक सूत्र C3H4O वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो जिसका उपयोग एक्रेलिक एसिड और एक्रेलेट एस्टर के उत्पादन में सबसे अधिक किया जाता है तो एक्रोलिन। देखिए ये जो क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन CHSL वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर के जो क्वेश्चन थे तो वो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आपको MTS CHSL CGL में देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ ऊपर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे ज्यादातर JEE में आए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एसाइल हैलाइड यौगिकों का IUPAC उप समूह उपसर्ग कौन सा है? तो हेलो कार्बोनिल। मैं यहाँ पे बता दूं साथियों कि जो इसके पहले वाला जो हमने टॉपिक किया था 2 पेज का ही है, महात्मा गांधी वाला, लेकिन मैं उसको अलग करूंगा क्योंकि वो और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं पूरी तरीके से अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम एसिड लवण प्राप्त होता है? तो पोटेशियम बीटा ट्रेट। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रृंखला का सदस्य है? तो थोरियम। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और वाष्प को ठंडी सतह पर वापस ठोस में संघनित किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, किस यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ एक संतृप्त लघु श्रृंखला फैटी एसिड शामिल है जो आमतौर पर पशु वसा और पौधों के तेलों में एस्टरीकृत रूप में पाया जाता है? तो ब्यूट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है एक विसंगत तत्व की पहचान करें जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है? तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन बात करें तो बोरान का कौन सा तत्व परिवार का क्वथनांक उच्च है जो इसे तापमान रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है तथा थर्मामीटर को वाष्पीकृत कर देगा? गैलेनियम। ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं समूह 1 और 17 से, तो जो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनकी बात हो रही है। एक तो पहले समूह में होगा और एक 17वें नंबर के समूह में होगा समस्थानिक, इसलिए ऐसी बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? CHO है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया को संश्लेषित किया? तो F वोहलर ने। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से विकल्प सजातीय मिश्रण है? तो घोल, खारा, पानी, पीतल। आगे बात करें तो एलिल ब्रोमाइड का पसंदीदा IUPAC नाम क्या है? तो 3 ब्रोमोप्रोपीन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड्स ने। आगे बात करें तो C6H4OH का होल ट्वाइस रासायनिक सूत्र वाले बेंजीन डियोल के 1 और 3 आइसोमर या मेटा आइसोमर का नाम क्या है? तो रेसोर्सियोनाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी जो तो डिफिकल्ट है और इन्हें कर पाना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो इनको स्किप करना ही ज्यादा बेहतर होता है। आगे बात करें तो मिथाइल एथिल कीटोन को इस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 2-ब्यूटेनोन से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ततैया के डंक क्षारीय होते हैं लेकिन मधुमक्खी के डंक अम्लीय होते हैं।
इसलिए अगर आपको डंक लग जाए तो आपको मधुमक्खी के डंक पर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और ततैया के डंक पर सिरका डालना होगा। आगे बात करें तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। आगे बात करें तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होती है। आगे बात करें तो धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता, तो एल्युमिनियम। आगे बात करें तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। आगे बात करें तो पदार्थ चमकदार दिखाई देते हैं, कौन सा? एल्युमिनियम चमकदार दिखाई देता है। आगे बात करें तो उस यौगिक का नाम बताएं जिसे जिसे Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट को। आगे बात करें तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए धातु जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो 56.1%। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। आगे बात करें तो चांदी किस पदार्थ के साथ क्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो गंधक के साथ। आगे बात करें तो धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, तो Ag। आगे बात करें Ag और Cl के संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक सिल्वर क्लोराइड है। आगे बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में Ag धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है Ag। आगे बात करें तो धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है रजत यानी सिल्वर, ठीक है। आगे बात करें तो एक उत्कृष्ट धातु है चांदी। आगे बात करें तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो चांदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ये इसमें गलत है। आगे बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो CaSO4 2H2O का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है, यह एक सफेद चूर्ण और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X होता है तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है, क्लोरीन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों की चमकदार फिनिश पदार्थ प्रदान करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग हो गया, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ X लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई भंग अस्थियों को सही स्थिति में रहकर सहारा दिया जा सके। X पदार्थ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आगे बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम से बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो विकलाइम है।
क्या है, विवक्लाइम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से CaCO3 के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं होता है। अगला बात करें तो जिप्सम में 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। परमाणु संख्या 20 वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब गर्म हाइड्रोक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी 2 अणुओं में मौजूद होता है। आगे बात करें तो चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जिप्सम है तो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल है। आगे बात करें तो कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र Ca3PO4 का होल ट्वाइस है। रक्त में जमने के लिए आवश्यक खनिज है कैल्शियम। आगे बात करें तो कैल्शियम से बना होता है दांत। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। आगे बात करें तो चाक का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। आगे बात करें तो यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करता है तो कास्टिक चूना का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। आगे बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है तो क्लोरीन। आगे बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। चूना पुताई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। आगे बात करें तो CaO स्लैक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। आगे बात करें तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे बात करें तो अनबुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है। आगे बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 12H2O है। आगे बात करें तो आघातवर्धनीय धातु कौन सी है, तो गोल्ड है। आघातवर्धनीय जो मतलब चोट सह सके, ठीक है, तो कौन सी है, गोल्ड है। किसे कहा जाता है, किसे आरम कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है। सबसे तन्य धातु कौन है, एयू यानी सोना। आगे बात करें तो सोना किस में घुलनशील है, तो एक्वा रेजिया में। आगे बात करें तो किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो एक्वा रेजिया को किया जाता है। जब सोने के हमारे क्या होते हैं, कोई चीज बनी होती है तो उसको जब साफ करवाने जाते हैं तो एक्वा रेजिया में डालते हैं उसे। आगे बात करें तो इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, तो मैग्नीज की। आगे बात करें तो इसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो किसे, लोहा से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, आप सर्च करिएगा, यहाँ पर सोना भी होना चाहिए। सोने को पीट करके पतली चादर बनाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो तो पतली परत किसकी बन सकती है, पतली चादर सोने की, ठीक है। आगे बात करें पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है कौन, जंग। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग को जंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए
आयरन भाप के साथ अपक्रिया करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर उत्पाद बनते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरीन अम्ल मिलाया जाता है तब होता है हाइड्रोजन गैस और लोहे लौह क्लोराइड तैयार होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट के एक अणु में जल के अणु उपस्थित होते हैं तो कितने 7। अगला क्वेश्चन है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर निर्मित होता है Fe2O3। अगला क्वेश्चन है Fe का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। अगला क्वेश्चन है लौह जंग का रंग होता है लाल भूरे रंग का। अगला क्वेश्चन है फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र FeCl2 है। अगला क्वेश्चन है नेहा हाइपर एसिडिक से पीड़ित है इससे राहत के लिए कौन सा यौगिक दिया जा सकता है MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है Mg है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम मिल्क का उपयोग किया जाता है घुट्टी में। ये थोड़ा सा आप सर्च करिएगा क्या है, ये खुद मुझे नहीं पता चल पा रहा है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन का चमकदार सफेद लौह के साथ जलना और एक सफेद रंगीन पाउडर में बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है MgCl2 विलेय है कहाँ पर जल में। अगला क्वेश्चन है MgO का विलयन होता है उदासीन। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है तो फिटकरी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पर रासायनिक सूत्र K2SO4 निरूपित करता है पोटेशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है। अगला क्वेश्चन है जल शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है एलम का। अगला क्वेश्चन है फिटकिरी इसका उदाहरण है किसका दुक लवण का। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र KNO2 है। अगला क्वेश्चन है इस धातु को तेल में रखना आवश्यक है पोटेशियम को। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन है बोरिगम का एक अयस्क है तो मोनोजाइट है। अगला क्वेश्चन है लेड का अयस्क है गैलीना। अगला क्वेश्चन है एक ताम्र अयस्क है मैकालाइट। अगला क्वेश्चन है मस्कोवाइट पैगमाइट और बायोटाइट किसके अयस्क हैं अभ्रक के। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है यह प्रक्रिया भर्जन है। अगला क्वेश्चन है गेलेना एक अयस्क है सीसा यानी लेड का। तांबे का मुख्य अयस्क है कैल्कोपाइराइट। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम धातु को निष्कर्षित किया जाता है केवल इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अगला क्वेश्चन है धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं में शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है पोलिंग। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने के लिए क्रिया कहा जाता है भंजक। अगला क्वेश्चन है फेन प्लवन विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अधातु खनिज है जिप्सम। अगला क्वेश्चन है बैकेलाइट होता है एक रोधक इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को कहा जाता है साबुन। अगला क्वेश्चन है साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA है। अगला क्वेश्चन है साबुन का उत्पादन होता है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया से। अगला क्वेश्चन है साबुन का एक सह उत्पाद है ग्लिसरीन।
अगला क्वेश्चन है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, बिथियोनाल के कारण। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट कहा जाता है साबुन रहित साबुन। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया डायनामाइट का। अगला क्वेश्चन है बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है RDX एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, तो बेरियम। यहाँ पे क्विक रिमाइंडर देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, नाइट्रिक एसिड का HNO3, अमोनिया का HNO3। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, एथेनॉल का C2H5OH और ग्लूकोज का C6H12O6, मीथेन का CH4, एसिटिक एसिड का CH3COOH, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, फेरिक एसिड का Fe2O3, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgHO का होल ट्वाइस, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। अगला है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम सल्फाइड का Na2S, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। और आगे बात करें तो यहाँ पर है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, फेरस सल्फेट FeSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आगे बात करें तो कैल्शियम फास्फेट CaCA3PO4 का होल ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। जहाँ पर सल्फेट आता है वहाँ पे SO4 होता है, ठीक है। और अमोनिया के लिए NH3, और जब अमोनियम आ जाए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, फास्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O4, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल ट्वाइस, पोटेशियम डाइक्लोराइड K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक सल्फेट ZnSO4, फेरिक क्लोराइड FeCl3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। डाइऑक्साइड का मतलब होता है 2 बार, डाई मतलब 2 और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो CCl4, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपके कुछ फार्मूले हो गए। बाकी ये यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो लेक्चर करेंगे तो उसमें से हम देखेंगे इतिहास की समय रेखा, हिस्ट्री टाइमलाइन, ठीक है। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे साथियों को बोरिंग लगे, तो हो सकता है कि मैं इसको सेपरेट कर दूं, महात्मा गांधी वाला और ये वाला। यदि नहीं भी होगा सेपरेट तो जहाँ तक आपको देखना है उसमें से देख लीजिएगा, बाकी जहाँ से छोड़ना हो आप छोड़ सकते हैं। वैसे पूरा देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।